मैं हैरान हूं, उसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं। आपने शपथ ली है न्याय की, न्याय देने की, रक्षा की, लेकिन आप बारबी डॉल बनकर रक्षक भक्षक बन गए। कानून तोड़ा जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अंदर हमारी विधायिका बहन जी ने बताया, क्योंकि वो उस समय उन बच्चियों को बचा रही थी, महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस जब मैन हैंडलिंग कर रही थी, उनकी साड़ियां खींची जा रही थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत हुआ था। करीमनगर में केसीआर की गुंडा पुलिस ने गुलाबी फ्रॉक डाली हुई बारबी डॉल पुलिस ने उस दिन भाजपा की कार्यकर्ताओं की साड़ियों को खींचकर चीरहरण किया है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और हमारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से होगा, हमारा जवाब कानूनी तरीके से होगा, हमारा जवाब जनमानस के साथ मिलकर इस पिंक डॉल, बारबी डॉल जो है, ये पिंक बारबी डॉल वाला जो कमिश्नर है, उसको हम कानूनी तरीके से भी लेंगे और आने वाले समय में उनको इसका भुगतान भी देना पड़ेगा। ये आज दुर्योधन और दुशासन बनकर जो लोग भाजपा की बेटियों पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी साड़ियां खींच रहे हैं, ये नंगा नाच किया जा रहा है, ना वो दुशासन बचेंगे, ना वो दुर्योधन बचेंगे। तेलंगाना की पुलिस के बेटे, सभी पुलिस ऑफिसर गलत नहीं, लेकिन कुछ बारबी डॉल्स, कुछ काली भेड़ें तेलंगाना की वीर पुलिस बल को बदनाम कर रही है। कुछ को आदत पड़ गई है केसीआर की शाम की लेग पैग पार्टी में डांसिंग डॉल बनकर डांस करने की, और उनकी डांसिंग डॉल के डांस के कारण पूरा पुलिस बल बदनाम हो रहा है। ये गाथा, शब्द, जुबान मेरी है, जो मैंने बोला है वो मंदिर से उन लोगों से सुनकर आया। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के नाम पर जो उस दिन सिर्फ प्रोटोकॉल टूटा है कोविड का, उनका ऐसा कहना है, लेकिन ताकत लगाई गई जैसे संजय बंडी को नहीं पकड़ रहे, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर, कोई आईएसआई का बहुत ट्रेंड आतंकवादी, कोई हिजबुल, लश्कर तोयबा, आईएसआई, उसका आतंकवादी भाजपा के कार्यालय में बैठा है। दुर्भाग्य है, शायद ये बारबी डॉल ऐसा आतंकवादी पकड़ने की बात होती तो शायद ये अपने घर से भी ना निकलते। निहत्थों पर, शांति प्रिय उपवास में बैठे लोगों पर ये जो अत्याचार हुआ है, ये करीमनगर में, तेलंगाना में जलियांवाला बाग की तरह है। ये जलियांवाला बाग की भूमिका यहां के जनरल डायर ने निभाई है, और ये कमिश्नर उस जनरल डायर की तरह है जो कॉलोनियल रूल्स को लागू करने के लिए भारतीयों पर गोलियां चला रहा था। आज का यहां का जनरल डायर, आज का यहां का कमिश्नर जनरल डायर बनके उसे लग रहा है कि आज भी अंग्रेजों का रूल है, कॉलोनियल रूल चल रहा है, और कोई अंग्रेज लॉर्ड इरविन, कोई लॉर्ड डलहौजी केसीआर और केटीआर की तरह बैठकर
निर्देश दे रहा है और मैं जनरल डायर बनकर भारतीयों पर अत्याचार करूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मित्रों, अदालत का कल का फैसला जनरल डायर रूपी कमिश्नर की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। वो बताता है कल का फैसला, अदालत का निर्णय, कि किस तरह मन में द्वेष लेकर, मन में अत्याचार की बात लेकर, षड्यंत्र के तहत एक क्रिमिनल माइंडसेट से संजय बंडी जी के कार्यालय में और कार्यालय के बाहर गैर कानूनी तरीके से नंगा तांडव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस पर जन आंदोलन भी चलाएगी। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर लगी लाठी, एक एक बहन के साथ किया गया अपमान, एक एक भाजपा कार्यकर्ता की खींची गई साड़ी, इन सब बातों को हम याद भी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जनरल डायर, अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से सुन रहे हो, अत्याचार के सूचक, अत्याचार के रूप में खड़े हुए कमिश्नर महोदय, भारत में कानून का राज है। जिस कानून से मैं बंधा हूं उसी कानून से आप बंधे हैं। जो कानून मेरे को संरक्षण देता है वो कानून तुम्हें भी संरक्षण देता है। इसलिए कानून के अनुसार चलें। किसी लॉर्ड इरविन रूपी केसीआर और लॉर्ड डलहौजी रूपी केटीआर और कविता जैसे, हर्ष जैसे इन लॉर्डों के आदेशों को मत माने, क्योंकि भारत कानून का राज है, किसी कॉलोनियल रूल के तहत नहीं चल रहा। और इन घटनाओं का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी लेगी और मैं खुद इसकी रिपोर्ट लेकर, हमारे दोनों विधायक और महामंत्री, हम 4 लोगों का शिष्टमंडल, ये रिपोर्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सबमिट कराएंगे और तेलंगाना के गवर्नर को भी ये रिटर्न रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी कि किस तरह द्रौपदी का चीरहरण, भाजपा की बेटियों का चीरहरण करीमनगर में हुआ है, किस तरह तांडव एक जनरल डायर की भूमिका यहां की गई है और तेलंगाना के करीमनगर को एक बार फिर जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश यहां के कमिश्नर ने जनरल डायर बनके की। We will meet to governor. We will meet and submit our report to Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji. And हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज रमन सिंह जी आ रहे हैं, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। ये भाजपा का करीमनगर का कार्यकर्ता अकेला नहीं है, देश के 17 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई मंत्री है, कल भी मंत्री आए थे, वो भाजपा का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते अपने कार्यकर्ता के साथ हम खड़े हैं। और अन्याय के खिलाफ लड़ना भाजपा की डीएनए में है। तरुण जी, ये जो पहले जनरल इलेक्शंस के टाइम पे हुए थे, क्या आप सोच रहे हैं आने वाले टाइम पे जो इलेक्शंस के लिए ये सारे जो अलग फ्रंट बनाने, ऐसा है कि इलेक्शन एक 20 दिन का खेल होता है। वोट हर आदमी का अधिकार है और उसको इंडिपेंडेंटली उसको अधिकार को पूरा करना है। ये वोट की लड़ाई नहीं दिख रही, ये हाथ से, केसीआर के हाथ से जैसे रेत की तरह सत्ता निकलती दिख रही है। हाथ से निकलती हुई सत्ता, हाथ से निकलते हुए तेलंगाना को पचा नहीं पा रहे, इसलिए बौखलाहट में वो लॉर्ड इरविन बनके, लॉर्ड डलहौजी बनके, लॉर्ड मैकॉले बनके, लॉर्ड एडवायर बनके अपने जनरल डायर को अत्याचार करने के लिए भेज रहे हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे,
जब तक इस शरीर में खून की एक भी रक्त की बूंद है तब तक लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से होगी, लड़ाई कानून के तरीके से होगी, लड़ाई जो माध्यम हमें कॉन्स्टिट्यूशन सत्याग्रह करने का, आंदोलन करने का जो राइट देता है, उस राइट्स के तहत हम इन जनरल डायर्स को, इन लॉर्ड इरविन्स को नंगा करेंगे।